भगवान वाल्मीकि के बाद रामानंद सागर की श्रेणी रहेगा, क्योंकि रामानंद सागर ने ही देश के सभी नागरिकों के लिए रामायण का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों को भगवान श्री राम के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ कलाकारों और अभिनय के माध्यम से इन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया था। हमें भगवान श्री राम के जीवन के बारे में निकटता से जानने का मौका भी रामानंद सागर की रामायण से ही मिलता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो टीवी पर रामायण में नहीं दिखाई गई, परंतु वास्तव में वह रामायण का हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे, तो वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, भगवान श्री राम की बहन शांता। मित्रों, टीवी पर रामायण में 4 भाइयों का ही जिक्र देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा सबसे बड़ी एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और दशरथ की पहली संतान थी। एक बार जब अंग देश के राजा रूपंद और उनकी पत्नी अयोध्या पधारे तो उन्होंने शांता को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। राजा रूपंद कौशल्या के बहनोई थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद दशरथ ने अपनी पुत्री शांता उन्हें संतान के रूप में दे दी। वे उसे साथ ले गए और ठाट बाट से उसकी परवरिश की। नंबर 2, 14 वर्ष तक नहीं सोए थे लक्ष्मण। जब वन में प्रथम दिवस भगवान श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता विचरण कर रहे थे, तब रात्रि होने के पश्चात श्री राम और सीता सो गए, लेकिन लक्ष्मण उनकी रक्षा हेतु जागते रहे। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी को आह्वान किया और उनसे विनती की कि वे उन्हें वनवास काल के दौरान नींद ना लेने का वरदान दे। निद्रा देवी ने प्रकट होकर उन्हें यह वरदान देने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने कहा यदि आप नींद नहीं लेंगे तो आप के बदले किसी और को 14 वर्ष तक सोना होगा। तब लक्ष्मण ने कहा मेरे बदले मेरी पत्नी उर्मिला उसके अगले 14 वर्षों तक निद्रा की अवस्था में रहेगी। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए उर्मिला 14 वर्षों तक सुस्त अवस्था में ही रही। अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण की ऐसी नियत और त्याग अद्भुत था। अपने भाई की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जीवन में हर कठिनाई प्राप्त करने के लिए तैयार थे। नंबर 4, इतना क्यों सोता था कुंभकर्ण। यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। कुंभकर्ण वास्तव में ब्रह्मा जी का भक्त था और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कुंभकर्ण की इच्छा थी कि वह इंद्रासन प्राप्त कर ले। भगवान इंद्र को कुंभकर्ण की इस नियत से भय था। कुंभकर्ण की तपस्या के फलस्वरूप जब भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए तो देवराज इंद्र ने माँ सरस्वती से आग्रह किया कि वह जाकर कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाए, जिससे कुंभकर्ण अपनी इच्छा से भटक जाए। देवी सरस्वती जब कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हुई तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन प्राप्त करने की मांग कर ली, जिसके चलते कुंभकर्ण आधे साल केवल सोता रहता था। नंबर 4, भगवान श्री राम के अन्य भाई किसके अवतार थे। रामायण में इस बात की विशेष चर्चा है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके अन्य भाई यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अन्य देवताओं के अवतार रहे थे। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे, जबकि भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख शैल के अवतार थे। नंबर 5, शूर्पणखा स्वयं चाहती थी रावण का विनाश। रामानंद सागर रामायण में हम यह देख सकते हैं कि जब लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया था, उसी प्रतिशोध में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। वास्तव में शूर्पणखा स्वयं ही चाहती थी कि रावण का विनाश हो जाए, क्योंकि रावण जब विश्व विजय पर निकला था तब उसने कई योद्धाओं का वध कर दिया था। इसी कड़ी में रावण ने शूर्पणखा के पति का भी वध कर दिया था, जिसके चलते शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन श्राप दिया था कि तेरा विनाश हो जाए। नंबर 6, लंका में बिना अन्न जल कैसे रही थी सीता माता। माँ सीता ने रावण की लंका में कभी भी भोजन नहीं किया था। जब रावण सीता का अपहरण कर उसे लंका ले आया तो देवता माता सीता की स्थिति को लेकर चिंतित हो गए
उसी समय देवराज इंद्र निद्रा देवी के साथ अशोक वाटिका में पहुंचे। निद्रा देवी ने वहां उपस्थित सभी जीव जंतु को सुला दिया। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने माता सीता से एक दिव्य भोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने माता सीता को खीर खाने के लिए विनती की, जिससे उन्हें भविष्य में भूख प्यास का एहसास ना हो। नंबर 7, एक और नारी का अपहरण किया था रावण ने। मित्रों, यह तो हम सब जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, परंतु सीता से पहले रावण ने राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या का भी अपहरण किया था। वास्तव में उसे पहले ही पता लग गया था कि कौशल्या और दशरथ का पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उसने मौका देखकर कौशल्या का अपहरण कर लिया। इसके पश्चात उसने कौशल्या को एक मायासी बक्से में बंद कर समुद्र में फेंक दिया और कौशल्या को मरने के लिए छोड़ दिया। राजा दशरथ को किसी प्रकार से रावण की योजना का अंदेशा हो गया और उन्होंने कौशल्या को बचा लिया। नंबर 8, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं। मित्रों, जंगल से श्री राम के संकट में होने की अनुभूति के बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची, जिसके लिए उन्होंने माता सीता से आग्रह किया था कि वह इस रेखा को पार न करे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसके विपरीत रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण रेखा का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, यह तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े 8 रहस्य जो हमसे छुपाए गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।